गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों। और क्या हो रहा है? आप आनंदित हैं? तो एक बार पुनः आपका शिव एजुकेशन फील्ड में स्वागत है। देखिए, हम लोग लगातार पढ़ाई की ओर बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। कहते कछुए की चाल चलिए धीरे धीरे, सफलता मिल जाएगी। तो आप डरिए नहीं, लगातार जुड़े रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक था, हम लोग पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना, मतलब सकारात्मक वाक्यों से नकारात्मक वाक्य बनाना। हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने को बताया था कि अफर्मेटिव वाक्य क्या होते हैं, जिनमें काम का होना पाया जाए या किसी के गुण अवगुण संबंध या स्थिति के बारे में बताया जाए। और हमने को बताया था कि नेगेटिव वाक्य क्या होते हैं, जिनमें काम का ना होना पाया जाए या किसी के गुण अवगुण स्थिति या संबंध के बारे में ना बताया जाए, या ये मान लीजिए इसमें नेगेटिव वर्ड दिए हूँ, इसमें नॉट दिए हूँ। क्लियर हो गया? फिर हमने को पढ़ाया था कि ये हेल्पिंग वर्ब की सहायता से नेगेटिव सेंटेंस बनाना, या ये मान लीजिए कि प्राइमरी वर्ब या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब की मदद से अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना। तो हमने कल आपको पढ़ाया था कि यदि वाक्य में एक साइक्रिया दी हो, क्या दी हो, एक दी हो, तो उसके बाद नाम लगा दीजिए। जैसे हमने को लिखा है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। अगर वाक्य में दो साइक्रिया दी हो, यदि वाक्य में क्या हो, दो हेल्पिंग वर्ब दी हो, कितनी दी हो, दो दी हो, तो नॉट कहाँ आता है, बीच में आता है। मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हो गया? फिर हमने बताया था कि दिमाग में तीन साक्रियां दी हूं, क्या दी हूं, तीन। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग, मतलब कहने मतलब ये हुआ, यदि वाक्य में कोई भी साक्रिया दी हो, चाहे वो एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, आपको हमेशा नॉट एक के बाद लगाना है। क्लियर हो गया? डरिए मत, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, आप पूछिए, कमेंट करिए, बिना डरे हुए आपकी समस्या का हल किया जाएगा। एकजुट हो जाइए पढ़ाई के लिए और मेहनत करिए। आप कमजोर नहीं हैं। अपने माइंड में ये बात फिट कर लीजिए। पर कब? जब आप पढ़ना चाहेंगे तो, और जब पढ़ना ही नहीं चाहेंगे तो आप कमजोर ही कमजोर हैं, है ना? दुनिया में अगर कोई शत्रु है आपका, तो वो आपका आलस और आपकी मक्कारी। आप उठिए तो सही, किताब खोलिए तो सही और पढ़िए तो सही, पढ़ाई तो आपको आएगी ही आएगी। क्लियर हो गया? तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, यस या ईएस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म वाले वाक्यों का अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। क्लियर हो गया? मतलब आज हम वो वाक्य पढ़ेंगे जिन वाक्यों में साइक्रिया नहीं दी होगी। कल जो हमने पढ़ा था उन सब में साइक्रिया आती है। आपको हमने बताया था कि 12 टेंसों में 2 टेंस ऐसे होते हैं जिनमें साइक्रिया नहीं लगाते हैं। वो भी कब? जब वाक्य सदरा हो या वाक्य में हु और नेवर दिया हो। एक टेंस आपका होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट और एक होता है पास्ट इंडिफिनिट। क्लियर हो गया? यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य साधारण है और वाक्य में हु या नेवर दिया है और कर्ता एक वचन का है, तो वहां पे डू नहीं आता है। क्या आता है मुख्य में? यस और यस। अगर कर्ता बहुवचन का, बहुवचन क्या होते हैं, आई वी यू दे, तो वहां पे क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। और यदि वाक्य ऐसा ही हो और टेंस पास्ट इंडिफिनिट का हो, कैसा वाक्य हो, वाक्य साधारण हो और वाक्य में हु और नेवर ना दिया हो, सॉरी, वाक्य साधारण हो और वाक्य में हु और नेवर दिया हो, तो सेकंड मान लगाते हैं, डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन यदि हमें उसका नेगेटिव बनाना है तो हम लगाएंगे। देखिए, यदि मुख्य क्रिया में यस या ईएस दिया है तो उसको हम हटा देंगे
अभी हम लोग विस्तार से भी पढ़ेंगे। उसको हम हटा देते हैं, कर्ता के बाद डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और लिखा भी यस और यस हटा देते हैं। क्लियर हो गया? यदि भाग में फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो कर्ता के बाद क्या आएगा? डू नॉट आएगा। यदि सेकेंड फॉर्म दिया हो तो कर्ता के बाद डिड नॉट आएगा, और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत उत्साह है कि आप लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए। यदि आप चाहते हैं कि हमारा चैनल चलता रहे और आप अधिक से अधिक पढ़ते रहें तो जरूर कमेंट करें और लाइक करें, हमें बताएं कैसा आपको लग रहा है ये जो वीडियो है या चैनल जो है, क्या समाज के लिए कुछ परिवर्तन ला सकता है, क्या आपकी पढ़ाई में कुछ सुधार हो सकता है। यदि हो सकता है तो आगे भी चलता रहे। ठीक है, क्योंकि ये चीजें जो है पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो अब देखिए समझते हम लोग। तो आज हमारा टॉपिक क्या है भैया? यस या ईएस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म वाले वाक्यों का अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। क्लियर हो गया? देखिए हम लोग पढ़ते हैं विस्तार से। ये आप नोट कर सकते हैं अपना। ठीक है, अपने नोट्स बना लीजिए, छुट्टियों का मजा लीजिए, और पढ़ाई भी। कहते हैं जीवन में कभी भी पढ़ाई के लिए छुट्टी नहीं होनी चाहिए। आप घंटे 2 घंटे पढ़ें, पर पढ़े जरूर। क्योंकि कहते हैं घोड़ा क्यों अड़ा, रोटी क्यों जली, विद्यार्थी फेल क्यों हुआ, और पान क्यों सड़ा। कहते हैं फेरा नहीं गया। यदि आप पढ़ाई को फेरेंगे नहीं, पलटेंगे नहीं, तो पढ़ाई आपको नहीं आएगी। घोड़ा कितना भी एक्टिव हो, ठीक है, यदि उसको रोज दौड़ाएंगे नहीं तो घोड़ा की जो दौड़ है वो कम हो जाएगी। पान को रोज पलटना पड़ता है, वरना पान पानी में सड़ जाएगा। रोटी को अगर घुमाएंगे नहीं तो रोटी जल जाएगी। कहने मतलब ये प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, अगर तुम्हें अपना जीवन बदलना है, यू मस्ट डू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। कठिन परिश्रम क्या है? सफलता की कुंजी है। तो डरिए नहीं, बिना डरे बस पढ़ते रहिए। आप कमजोर नहीं हैं, ये माइंड में डाल लीजिए अपने। किसी के कहने पर, किसी के बहकाने पर मत आइए कि वो पढ़ाई आएगी नहीं, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं। बस आप लक्ष्य उठाइए, मेरी गारंटी है आपको पढ़ाई आएगी। आएगी ही नहीं, उसे आना पड़ेगा। बस आप पढ़िए। आप कॉपी पेन रोज डेली खोलिए, उसको देखिए, उसे प्यार करिए और उसकी मदद लीजिए, आपको पढ़ाई जरूर आएगी। देखिए तुम लोग पढ़ते हैं, जी नंबर 1 पढ़ते हैं। यदि वाक्य में कोई सहायक क्रिया, चलो बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, या मॉडल वर्ब, या मॉडल हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपकी 2 होती है, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मॉडल वर्ब, जिन्हें हम लोग बोलते हैं प्रयोग। यदि वाक्य में कोई सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब ना दी हो, और मुख्य क्रिया में यस या ईएस
वाला फार्म हो। ठीक है, या ये मान लीजिए कि मुख्य क्रिया में यस और इस लगा हो। आपको दादा फार्म होते हैं 5 मुख्य क्रिया के, फर्स्ट फार्म, सेकेंड फार्म और थर्ड फार्म, आईएनजी फार्म और यस और ईएस वाला फार्म। क्लियर हो गया? मुख्य क्रिया में क्या हो, यस या ईएस वाला फार्म लगा हो, तो अफर्मेटिव से, तो अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कर्ता के बाद डज नॉट का प्रयोग करते हैं। कर्ता के बाद डज नॉट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये वाक्य होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो क्या आएगा वहां पे, कर्ता के बाद डज नॉट का प्रयोग करते हैं तथा यस या ईएस हटा देते हैं। हो गया? एग्जाम्पल देखते हैं। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। क्या बनेगा बताइए? तो आपका ही करता है, तो ही की बात, तो बात क्या रहेगा, डज नॉट। तो ही डज नॉट, ईएस हट जाएगा, ही डज नॉट गो टू, सॉरी, ही डज नॉट गो टू स्कूल। गर्मी बहुत हो रही है, आप पानी का अधिक प्रयोग करें और तेज धूप में बाहर ना निकलें। अगर निकले भी तो कुछ अपना ओढ़ के निकलें, टोपी लगा लें, कैप लगा लें, या गमछा जो होता है उसको सर पे बांध लें और गर्मी से बचें। पानी अधिक पिए, बॉडी में पानी कमी नहीं होनी चाहिए, इसका विषय ध्यान रखिए। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। अगला देखिए, राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर, क्या बनेगा? तो राम डज नॉट राइट अ लेटर। राम डज नॉट राइट। अगला क्या होगा? मीरा रीड्स द गीता। गीता एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है और बताया है कि जीवन कैसे जिया जाता है, हमें जीवन में कौन सा मार्ग चुनना चाहिए और कौन सा मार्ग नहीं चुनना चाहिए। गीता का अध्ययन आप जरूर करें, जरूर गीता को पढ़ें या वीडियो के माध्यम से देखें, कुछ अच्छी बातें सीखें। तो मीरा रीड्स द गीता, क्या बनेगा? तो मीरा डज नॉट रीड द गीता।
हो गया। अगले हम लोग चार नंबर देखिए, रवि ईट्स द मैंगो। रवि आम खाता है, क्या बनेगा? रवि डज नॉट ईट द मैंगो। शी teaches her sister। वो क्या बनेगा? बोलिए, शी डज नॉट टीच, ये सड़ जाएगा, तो शी डज नॉट टीच हर सिस्टर। हो गया ना? तो जब भी कहीं मुक्त क्रिया में यस या इस लगा हो तो उसको हटा देते, कर्ता के बाद डज नॉट का प्रयोग करते। हो गया? डरने को नहीं, बस आप लगे रहिए, जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। आप कमजोर नहीं हैं, ये बात अपने माइंड में सेट कर लेती है। ये सब ड्रामा है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, कि हमें मैथ नहीं आती है, ये नहीं। उसके लिए आप प्रयास नहीं करते हैं। जब प्रयास नहीं करेंगे, यदि खाने को पलस के रख दिया जाए और यदि आप खाएंगे नहीं तो खाना अपने आप चला जाएगा क्या पेट में? नहीं जाएगा। ये कलयुग का असर नहीं है, ये हमारे खुद हम लोग काम चोर हैं। हमें काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। हो गया? अगला नियम हम देखते हैं हम लोग। नियम नंबर 2, यदि वाक्य में कोई सक्रिय मतलब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब ना दी हो और मुक्त क्रिया में फर्स्ट फॉर्म लगाओ। यदि वाक्य में कोई सक्रिय मतलब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब ना दी हो और मुक्त क्रिया में फर्स्ट फॉर्म लगाओ तो अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कर्ता के बाद डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है? और बाकी जो का त्यों ठीक है? और बाकी जो का त्यों लिख देते हैं। ठीक है भाई? क्या लिखा है? नियम नंबर 2 क्या है? यदि वाक्य में कोई सक्रिय मतलब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब मतलब जिसे बोलते हैं हम लोग प्रयोग, कैन, कुड, शुड, मस्ट ना दी हो और मुक्त क्रिया में फर्स्ट फॉर्म कौन फॉर्म लगाओ? फर्स्ट फॉर्म लगाओ तो अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसे बोलते हैं हम लोग सकारात्मक वाक्य से नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए कर्ता के बाद डू नॉट का प्रयोग करते हैं और बाकी जो करते हो लिख देते हैं और कुछ बदलेंगे नहीं, बाकी लगा देंगे वही। देखिए डबल लिखते हैं। अब इसके लिए आपको फॉर्म याद होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये बिल्कुल रटे हो चाहिए। आप बुक के मदद से पढ़ते हैं।
हमने नियम भी अपने पोस्ट में लिखे हैं, आप उन नियमों को पढ़कर और फॉर्म याद कर सकते हैं। क्लियर हो गया? देखते हैं। तो दे प्ले द मैच। तो देखिए यहाँ पे जो प्ले है सक्रिया कोई दी नहीं है, और जो प्ले आपका है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या बनेगा? तो दे डू नॉट प्ले द मैच। दे डू नॉट प्ले द मैच। अल्लाह देखिए, वी कम फ्रॉम आगरा टुडे। वी कम फ्रॉम आगरा टुडे क्या बनेगा? तो वी कम देखो फर्स्ट फॉर्म ना, कम केम कम, तो क्या बनेगा? तो वी डू नॉट कम फ्रॉम आगरा। वी डू नॉट कम फ्रॉम आगरा और टुडे। अगला आपका है आई ईट द मैंगो। आई ईट द मैंगो बनेगा आपका आई डू नॉट ईट द मैंगो। आई डू नॉट ईट द मैंगो। अगला देखिए, द बॉयज राइट द लेटर। द बॉयज राइट द लेटर बनेगा आपका द बॉयज डू नॉट राइट द लेटर। अगला देखिए, यू हेल्प द पुअर। मतलब तुम गरीबों की मदद करते हो। क्या बनेगा? यू डू नॉट हेल्प द पुअर। मतलब तुम गरीबों की मदद नहीं करते हो। तो समझ गया ना? समझ लीजिए एक बार, यदि वाक्य में कोई सक्रिय नदी हो, या ये मान लीजिए यदि वाक्य में कोई प्राइमरी वर्ब या मॉडल वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब ना दी हो और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया हो, तो उसका अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कर्ता के बाद डू नॉट का प्रयोग करते हैं और बाकी पूरा जो करते हो। अगला देखिए, नियम नंबर 3 पढ़ते हैं हम लोग। डरिए नहीं, आप कमजोर नहीं है। पढ़ाई ही वो सीढ़ी है जो आपको आसमान में ले जाती है। ये नंबर 3 आपका है,
यदि वाक्य में कोई क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब मतलब मॉडल हेल्पिंग वर्ब ना दी हो और मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म और जब हम सेकेंड फॉर्म जैसे गो क्या होता है, गो का होता है वेंट, वेंट। प्ले का क्या होता है प्लेड, कम का होता है केम, डू का होता है डिड, विन का होता है वन, WON, राइट का होता है रोट, सेल माने होता है बेचना, सेल का होता है सोल्ड, ब्रिंग का होता है ब्रॉट मतलब ETC। ठीक है, यदि वाक्य में कोई क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल मतलब प्रूव ना दी हो और मुख्य क्रिया का क्या दिया हो सेकेंड फॉर्म दिया हो, जैसे गो का वेंट, प्ले का प्लेड, कम का केम, डू का डिड, विन का वन, राइट का रोट और सेल का सोल्ड दिया हो। आप पहचान तभी पाएंगे जब आपको फॉर्म याद होंगे, वो आपको याद करना पड़ेगा भाई। ठीक है, दिया हो तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस से मतलब सकारात्मक वाक्यों से, अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कर्ता के बाद, कर्ता मतलब जो काम को करे, कर्ता के बाद डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, कर्ता के बाद डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हो गया, क्या लगाइए फर्स्ट फॉर्म आएंगे। ठीक है भाई, आ जाएगा, कोई दिक्कत मतलब कर्ता के बाद डिड नॉट प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। हमने को बताया था कि जहाँ पे डिड लगाते हैं वहां पे फर्स्ट फॉर्म आता है, जहाँ पे डिड नहीं होता है वहां पे सेकंड फॉर्म आता है। लोग देखिए उदाहरण देखते हम लोग, समझ लीजिए। यदि वाक्य में कोई क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जैसे हम लोग बोलते हैं प्रयोग, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ये ना दिए हो मतलब ना दिए हो और मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म दिया हो, तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कर्ता के बाद डिड का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्लियर हो गया? देखिए उदाहरण समझते हैं। He went to market. He went to market yesterday.
एस्टरडे माने बीता हुआ कल, एक होता है बीता हुआ कल, एक होता है आने वाला कल। बीते हुए कल के लिए होता है एस्टरडे, क्योंकि एस्टर माने होता है बीता हुआ, डे माने दिन। तो एस्टरडे माने बीता हुआ दिन, मतलब कहने मतलब क्या हुआ, वह कल बाजार गया या गया था, क्या बनेगा बताइए यहाँ पे। तो ही करता बताएगा, ही डिड नॉट go to market. He did not go to market yesterday. ठीक है, तो he did not go to market yesterday। अगला देखिए, रमेश bought an old car। रमेश bought an old car, क्या होने यार, तो रमेश did not buy, रमेश did not buy, जी bought का फंसा होता है buy, तो रमेश did not buy an old car। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तीन नंबर देखते हैं, यू won the match, WON, यू वन द मैच, मतलब तुम मैच जीत गए। यू डिड नॉट विन द मैच। अलग ये राम wrote a new book। राम wrote a new book, क्या बनेगा, तो बन जाएगा राम did not write a new book। राम डिड नॉट राइट ए न्यू बुक। अब लिखिए, दे केम फ्रॉम कानपुर। दे केम, कम का सेकेंड फॉर्म होता है केम, तो क्या बनेगा आपका, दे डिड नॉट कम, दे डिड नॉट कम फ्रॉम कानपुर। हो गया, तो ये आज का टॉपिक जो आपका था वो समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब हम लोग कल पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव मतलब इम्परेटिव सेंटेंसों का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाना। आपको हम इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ा चुके हैं, जिन वाक्यों में आदेश हो, प्रार्थना हो, सलाह हो, सुझाव हो, प्रस्ताव हो, तो उसे इम्परेटिव वाक्य कहते हैं। या जो वाक्य शुरू हो मुख्य क्रिया से, डू नॉट से, प्लीज डू नॉट से, नेवर से, लेट से या लेट अस से, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो कल हम लोग इनका पढ़ेंगे नेगेटिव वाक्य बनाना, तो देखना ना भूलें। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट पोस्ट, नेक्स्ट वीडियो देखिए। आप ये समझते लोग, फिर रिवाइज कर लेते हैं हम लोग।
आज का जो हमारा टॉपिक था, आज का जो हमारा विषय था वो क्या था कि यस या ईएस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म वाले वाक्यों का अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बढ़ाना। तो हमने नी नंबर 1 पढ़ा। पहले आपको हमने बताया कि अफर्मेटिव वाक्य क्या होते हैं, नेगेटिव वाक्य क्या होते हैं। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया कि अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दी हो या मॉडल वर्ब दी हो तो उसका नेगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं। अगर एक हेल्पिंग वर्ब दी हो तो एक के बाद ना लगा दो, अगर 2 दी है तो ना लगा दो बीच में, अगर 3 दी हो तो एक के बाद लगा दो। ठीक हो गया। अब हमने पढ़ा था यदि वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब ना दी हो और ना कोई मॉडल वर्ब दी हो, कहने मतलब क्या हुआ, ना कोई सहायक्रिया दी हो और ना कोई प्रयोग दिया हो, कैन कुड शुड मस्ट, और मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगा हो। क्या लगा हो मुख्य क्रिया में, यस और ईएस। क्लियर हो गया। तो उसका अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कर्ता के बाद डज नॉट का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया से यस और ईएस को हटा देते हैं, बाकी पूरा आपका जो का त्यों हो जाएगा। दूसरा नियम लिखवाया था आपको हमने कि यदि वाक्य में कोई सहायक क्रिया मतलब वही हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब मतलब प्रयोग ना दिए हो और मुख्य क्रिया का केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म लगाओ, क्या लगाओ, केवल फर्स्ट फॉर्म लगाओ, तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कर्ता के बाद डू नॉट का प्रयोग करते हैं, लगाएंगे, डू लगाएंगे और बाकी जो का त्यो कर देंगे और कुछ नहीं बदलेंगे। नियम नंबर 3 को हमने बताया कि यदि वाक्य में कोई सहायक्रिया या हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, इसे हम लोग बोलते हैं प्रयोग, ना दिए हो और मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म दिया हो। सेकेंड फॉर्म क्या होता है, हमने लिखवाया था, गो का होता है वेंट, प्ले का होता है प्लेड, बाई का होता है बॉट, टीच का होता है टॉट, सी का होता है सा, ये आप लोग याद कर लेंगे। तो यदि वाक्य में सेकेंड फॉर्म दिया हो तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कर्ता के बाद डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और बाकी जो का त्यों। तो डरिए नहीं, आप कमजोर नहीं हैं, आप ईश्वर का अंश हैं। हम सभी लोग ईश्वर के अंश हैं, उन्हीं की कृपा है, लेकिन फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। जैसे हम बाजार जाते हैं ना, कुछ चीज़ खरीदने से पहले हमें रुपए देना पड़ता है, तो ऐसे हमें भी पढ़ाई के लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हर कार्य में माइंड लगता है। तो देखा जाए तो पढ़ाई आसान है। बेचारे किसान हमारे किस प्रकार धूप में काम करते हैं, कितनी गर्मी में मेहनत करते हैं। हम लोग तो अंदर में बैठ के पढ़ना है, अंदर पढ़ना है, पंखे में पढ़ना है। तो डरिए मत, आप लगातार जुड़े रहिए सीयू एजुकेशन फील्ड से। इसी प्रकार के नए नए पॉइंट, नए नए टॉपिक पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।